23 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है, इसलिए मैं लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए मैंने पहले ही दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे थे, तो इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते आपको वस्तुनिष्ठ को तैयार करते जाना है। ओके, तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया में। ये आपका आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर में। ओके, मेसोपोटामी सभ्यता का विकास हुआ है तो दलिया और फरात नदी की घाटी में। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, वारकासीस किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मूर्ति कला से। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इराक से। नेक्स्ट है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो लेखन कला का सर्वप्रथम आविष्कार आपको मेसोपोटामिया में हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि का किस नाम से जानी जाती थी? तो किस नाम से जानी जाती? कीलाकाल लिपि कहलाती थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो किस पर लिखा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिट्टी की पट्टिकाओं पर। नेक्स्ट है, कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना या पढ़ा गया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है 1050 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित थी? प्रेम और युद्ध से। तो इंपॉर्टेंट है आपके सभी, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सुनते ही सुनते आपके याद करते जाइएगा। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार कर लेना है, राजा जिमरिलिन का राजमहल डेडरेस में स्थित था, तो हो जाएगा आपका अचरचन में। ओके, नेक्स्ट हमारा हम्मुराबी डेडरेस का प्रमुख शासक था, तो हो जाएगा बेबीलोनिया का। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, विश्व का प्रथम कानून संहिता का निर्माण डेडरेस ने कराया था, तो ये किसने कराया था? हम्मुराबी ने कराया था। मेसोपोटामिया कीलाकाल लिपि को डेडरेस ने सबसे पहले पढ़ा, तो किसने आपको पढ़ा? इसका दोस्तों आपका है क्लियर आंसर, आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, सारगोना डेडरेस का शासक था, तो सारगोना दोस्तों आपका अकदत का शासक था। ओके, फिर हम देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें आपको तय कर लेना है, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो खेती करना क्या है? प्रमुख व्यवसाय था। जैसे मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो हो जाएगा आपका सुमेरियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ था, बाकी इस प्रकार से दिए हुए हैं, अच्छे से आपको सभी के आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको सत्ता देख लेते हैं। सत्ता में पहला है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। भाई मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो तो आपकी दलिया और फरात नदी संबंधित। ओके, इसमें आपका सिंधु नदी तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सारगोन बेबीलोन का शासक था, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, उक्सा का नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकाल लिपि कहलाती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सब देख लेते हैं अब सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में इसमें हमारा पहला है सारगोना। सारगोना आपको बेबीलोन से मिला देना है, ये आपका प्रीवियस ईयर ये वाली जोड़ी आई थी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जिब्रिल। ओके, तो जिब्रिल का दूसरा आपका हो जाएगा मारी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपका दिया है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसमें आपको तय करना पेपाइरस क्या है? एक पौधा था, होता था। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना रोमन साम्राज्य में कौन कौन से महाद्वीप में फैला? तो ये सभी महाद्वीप में फैला हुआ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये आपका रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ? तो 27 ईसा पूर्व में हुआ। रोमन साम्राज्य की लोगों की भाषा क्या है? तो लातिनी है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, किस रोमन साम्राज्य ने कुतिस्तानिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर कास्टेटाइन है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अब रेगिस्तान में। रेगिस्तान पहला रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के के डेडरेस कहा जाता था, तो क्या है? आपका दिनारियस कहा जाता था। ओके, क्या कहा जाता? दिनारियस। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन समाज में डेडरेस परिवार का प्रचलन था, रोमन समाज में एकल परिवार का प्रचलन था, और यही क्या है? एक रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषता है। ओके, पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि रोमन साम्राज्य की विशेषता लिखिए, तो आपको बता देना है कि रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। ओके, नेक्स्ट आगस्टस डेडरेस ईसा पूर्व में रोम का शासक बना, तो 27 ईसा पूर्व में बना। ओके, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का वास्तविक सत्ता डेडरेस के नामक निकाय में निहित थी, तो सीनेट नामक में निहित थी। ओके, सीनेट नामक निकाय में निहित थी। कंप्लीट हो जाता है। फिर इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियाँ दी हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, M4I आपका क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो पहले सभी का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, पहले आप सही जोड़ी देख लीजिए। इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर हमारा आ जाता है एक शब्द एक उत्तर। इसमें हमारा सेकंड है, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है? तो आपका इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइन और डैन्यूब। ओके, नेक्स्ट सेनेट क्या है? तो सेनेट आपका हो जाएगा क्या होता है? धनी परिवारों की एक संस्था है। नेक्स्ट है आपका टिबेरियस कौन था? तो टिबेरियस आपका
विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूसलम का पर कब्जा था। ओके, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं सत्तासद। सत्तासद में आपको तैयार कर लेना है। सॉलिडस सोने का सिक्का था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोमन समाज में एकल परिवार का प्रचलन है। नेक्स्ट है भू का सागर को रोमन साम्राज्य का मध्य हृदय कहा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है ऑक्टेवियन ऑगस्टस नामक नाम से रोमन सम्राट बना, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिए सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यायावर साम्राज्य, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको तेमुजिन यानी चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका कब हुआ था, आपको 1162 ईस्वी के लगभग में। ओके, चंगेज खान की मृत्यु आपको तय करना है, तो ये कब हुई थी, आपको 1227 में हुई थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको चंगेज खान की माता का नाम तैयार कर लेना है। चंगेज खान की माता का नाम था रजिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कुबलताई खान कौन था, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका चंगेज खान के पिता हो जाएगा। ओके, चंगेज खान का पोता था, आपका पोता था। ओके, ना कि पिता। आगे देख लेते हैं। आपका आगे नेक्स्ट है आपका रिचु कौन था, तो ये आपका हो जाएगा, आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चंगेज खान का मित्र था। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, किसान की पूर्ति कीजिए। इसमें दोस्तों हमारा दूसरा है मंगोल सरदारों की सभा को डेड्रेस कहा जाता था, तो क्या कहा जाता, परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार कर लेना है। डेड्रेस ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। अब दोस्तों देख लेते हैं हम सही जोड़ी। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, तो इनको आपको अपने से प्रैक्टिस कर लेना है। इसकी आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई है। ओके, इसके आंसर आपके ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका देख लिया एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें आपको पहला है चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे, तो चंगेज खान के पिता जो थे आपके वो अर्जीदी कुल से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार लेना है मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, तो चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो जोची ने किया। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो यास नाम से जाना जाता है। ओके, फिर आपको सत्तासद देख लेना है। सत्तासद में दोस्तों आपको तय कर लेना है बाटू चंगेज खान का पुत्र था, सत्तासद में पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 3 मार्क। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11 हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे आपका क्या है, प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 वर्ग वाले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ में आपको तय करना है। फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो होता है आपका जमीन का टुकड़ा। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो एक आपके कौन थे, ये हो जाएगा आपका धर्म सुधारक थे। ओके, नेक्स्ट आपको कहना फीफ क्या था, तो फीफ हमारा क्या था, एक कर था, फीफ एक कर लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तृतीय वर्ग में कौन आता था, तृतीय वर्ग में कौन आता था, किसान आते थे। ओके, फिर नेक्स्ट आपको देखना रेगिस्तान की पूर्ति, टेली कर से डेडरेस वर्ग मुक्त था, तो टेली कर से जो आपके पादरी और अभिजात वर्ग जो मुक्त था। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कैटरवरी टेल्स के लेखक डेडरेस थे, तो चार्ल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों नन डेडरेस धर्म से संबंधित थे, तो नन दोस्तों आपके बिशप धर्म से संबंधित थे। ओके, कंप्लीट हो जाता। अब दोस्तों सत्तासद देख लेते हैं। सत्तासद में आपको तय करना है फीफ का संबंध नाइट से था, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ओके, नेक्स्ट पादरी और अभिजात वर्ग पर टेली कर लगता था, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पादरी और अभिजात वर्ग टेली कर से मुक्त थे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इस बार से हमारी सही जोड़ी दी इनकी आपकी प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे प्रथम वर्ग है तो प्रथम वर्ग हमारा पादरी हो जाता है, द्वितीय वर्ग है तो द्वितीय वर्ग हमारा अभिजात वर्ग हो जाता है, तृतीय वर्ग हमारा क्या हो जाता है, किसान हो जाता है, चौथा हो जाता है आपका तीत। ओके, चौथा है आपका चतुर्थ वर्ग, चौथा इसमें आ जाए नगरवासी आ जाता है, तीत है, तो तीत हो जाएगा दोस्तों हमारा एक प्रकार का कर है। सिर्फ हमारा हो जाता है आपका क्या हो जाता है, सिर्फ होता है गुलाम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक बार में उत्तर देना है, जिसमें 3 वर्ग के आपको नाम बताने हैं, 3 वर्ग के आपके नाम पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहा है क्वेश्चन है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे, तो फीप कहा जाता था। और राजा सालमेन कहा राजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रोम राज्य का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार से जो भी चैप्टर आपके आने हैं सभी चैप्टर के हमने क्या वस्तुनिष्ठ देख लिए हैं। ओके, सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।